ओम शांति। आजकल दुनिया में सभी मनुष्यात्माओं के अंदर कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में रहता है कि वो अपने शारीरिक रूप से सुंदरता को बढ़ाए और सुंदर दिखे। तो इसलिए दुनिया तो आज उसके पीछे करोड़ों लाखों खर्च कर रहा, दिन रात उसका प्रयास रहता है वो आज से कल और बेहतर दिखे और स्मार्ट दिखे और ब्यूटीफुल या हैंडसम दिखे और यंग दिखे। बुढ़ापा आने नहीं देता है, देने के लिए किसी का मन में नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगता बुढ़ापा। तो इसलिए आज हम सारी ये जो सुंदर शरीर को सजा रहे हैं ये तो टेम्पोरारी है, क्षणस्थायी है। कल बीमार पड़ेंगे, कैंसर होगा, एम्पुटेशन होगा, एक एक अंग खराब हो जाता है और लास्ट में वृद्धावस्था का जो परिवर्तन है वो सबको ही झेलना पड़ता है। तो हम उस टेम्पोरारी सुंदरता में क्यों जाए। अभी स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हम सभी बच्चों को दैवी गुण रूपक गहना में, कॉस्मेटिक में, रूहानियत रूपक क्रीम पाउडर और अंतर्मुखता रूपी सुंदरता, दैवी गुण की जो आचरण जीवन में आ जाए तो उससे सुंदरता या ब्यूटीफुल और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे आज हम दैवी गुण में से एक दैवी गुण है जिसे कहते गुणों की राजा, वो है विनम्रता। विनम्रता ऐसे एक दैवी गुण है जिनके पास ये गुण है वो आज साधारण नहीं है। विनम्रता एक महान व्यक्ति की पहचान है। पहचान विनम्रता से ही होती है व्यक्ति कितना बड़ा है। विनम्रता अर्थात लचीलापन है, जो आसानी से मुड़ जाता है वो टूटता नहीं है। नम्रता में जीने की कला है, शौर्यों की पराकाष्ठा है। नम्रता में सर्व का सम्मान संचित है। नम्रता हर सफल व्यक्ति की गहना है। नम्रता ही बड़ेपन है। दुनिया में बड़ा होना है तो नम्रता को अपनाना है। नम्रता ऐसे एक बड़ेपन है, दुनिया में बड़ा होना है तो नम्रता को अपनाना है। संसार को विनम्रता से जीत सकते हो। ऊंची से ऊंची मंजिल हासिल कर लेना ये अहंकार की निशानी है। सिर्फ ऊंचे से ऊंचे मंजिल हासिल करने के साथ साथ व्यक्ति विनम्र है तो विनम्र बने रहना ही ये सद्गुण है। यही आपकी ऊंचे मंजिल हासिल करने का पहचान है। विनम्रता के अभाव में व्यक्ति का पद में बड़ा होने पर भी घमंड के कारण वो एक मिट्टी का पुतला बनकर रह जाता है, जो किसी का भी सम्मान प्राप्त करने का योग्य नहीं रह जाता। स्थान कोई भी हो, कैसे भी परिस्थिति हो या स्थान हो, लेकिन विनम्र व्यक्ति हर जगह सम्मान हासिल करता है। लेकिन जो व्यक्ति विनयी है वो सबका सम्मान प्राप्त करता है। जहाँ विरोध और प्रतिरोध हो वहाँ सिर्फ विनम्रता से ही समस्याओं का हल हो सकता है। जहाँ विरोध और प्रतिरोध हो वहाँ सिर्फ विनम्रता से ही समस्याओं का हल हो सकता है। विनम्रता से कोई भी समस्याओं की हल संभव है। विनम्रता के बिना सच्चा स्नेह भी नहीं मिल सकता है। विनम्रता के बिना हमें किसी का दिल का स्नेह, सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह या अनकंडीशनल जो प्रेम वो सिर्फ विनयी व्यक्ति को ही मिल सकता है। जो अहंकार और वाणी की कठोरता से बचकर रहता वही सर्वप्रिय बन जाता है। जो अहंकार से और वाणी की कठोरता से बचकर रहता वही सर्व का प्रिय बन जाता है। विनम्रता ही ग्रेटनेस है। मानवता यही देवत्व प्राप्ति की होती है। विनम्रता मीन्स हम्बलनेस, बड़ों को सम्मान या आदर करना, बड़ों की बात में हांजी करना, रेस्पेक्ट करना, ये भी विनम्रता है। विनम्रता मीन्स ग्रेटनेस, बोल भावना वाणी मीठे मीठे मृदुल हो। विनयी व्यक्ति का बोल भावना
वाणी मीठी होगी, मृदुल होगा, नम्र अल्पभाषी होगा और धीमे आवाज़ में बात करेगा। ये विनम्रता एक बहुत बड़ा शक्ति जो व्यक्ति को आकर्षित करता है दूसरों की ओर। मेल मिलाप रहता, सबको आकर्षित करता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी का पाठ पक्का रहता, वो विनयी व्यक्ति का स्वभाव है। तो छोटे लोग कोई भी छोटे बात पर कुछ भी बोलने लग जाते हैं, लेकिन एक विनयी व्यक्ति कोई भी परिस्थिति में, कैसे भी परिस्थिति हो, बात बड़ी हो या छोटी हो, कैसे भी परिस्थिति को सदा शांत स्वभाव के साथ नम्र होकर रहता है और निस्वार्थ भाव से कभी भी रूठेंगे नहीं, कभी वायलेंट नहीं होंगे, एग्रेसिव नहीं होंगे। एग्रेसिव वायलेंट होना अहंकार की निशानी है। विनयी व्यक्ति सदा सहन शक्ति की रानी उनके पास होगी। विनय या विनम्रता राजा है तो सहन शक्ति रूपक रानी उनके साथ साथ होगी। विनम्रता कोई भी परिस्थिति में नम्र रहता है। विनम्रता जीवन तत्वों का पोषक है। विनम्रता अपना जीवन तत्व लाइफ का जैसे कि पोषण है। अहंकार विनाश तत्वों का पोषक है। पानी पत्थर को भी काट देता है, ऐसे विनयी व्यक्ति विनम्रता की भी परिस्थिति को, वो कैसे भी परिस्थिति को विनम्रता काट सकता है, नम्रता काट सकता है। मीठे वचन एक वशीकरण मंत्र है। चरित्र का सद्गुण है विनम्रता। यह ऐसे एक सद्गुण है, सबको अपनी ओर खींच लेता है। सुसंस्कारी होने का प्रमाण है विनम्रता। परिचय विनम्रता एक परिचय पत्र है कि सुसंस्कारी है। सबसे बड़ा गुण है विनम्रता। लोगों का ध्यान अपने ओर खींच लेता चुंबक है ये विनम्रता। अपने ओर लोगों सभी की ध्यान अपने ओर खींच लेता, वो ऐसे गुण है जो विनम्रता। शिष्ट, सुशील और मृदु और विनयी स्वभाव पेशेंट की भी दुख दर्द भुला देता है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, आचरण को शीतल करे, अपे ही शीतल होए। मीठे वचन ते सुख उपजाता मधु और, मीन्स मीठे वचन से सुख उपजाता है चारों ओर। वशीकरण एक मंत्र है, तेज दे वचन कठोर, माने कठोर वचन को तेज दो। ये वशीकरण मंत्र है विनम्रता। विनम्रता को अपने जीवन में धारण कर लो। जो सदा विनयी रहता है उसे सभी लोग स्वतः सम्मान करते हैं। सम्मान विनयी का एक परछाई है। आदर सम्मान ये विनय या नम्र स्वभाव वाले व्यक्तियों का ये परछाई की तरह घूमता है। और अहंकार कठोर शब्द बोलने वाला व्यक्तियों के पीछे कभी सम्मान नहीं जाता है, तो वो किसी का आदर नहीं पाते हैं, सम्मान नहीं पाते हैं। इसलिए हमें सभी की आदर लेनी है, अपने को दैवी गुण रूपी गहने से सजानी है। इससे सबसे बड़ा दिव्य गुण है जो पहला, जो व्यक्ति सदा विनयी है, नम्र है, उनको गिरने का डर नहीं है, नीचे दबने का डर नहीं है। उन्हें कोई मिसबिहेव कर नीचे गिरा दे, 10 लोगों के सामने उसकी सर झुका दे, उसकी कोई डर नहीं है, क्योंकि पहले से उनकी सर झुका हुआ है। जिसकी सर पहले से झुका हुआ है, और कौन है जो उनका सर अभी झुकाएगा। इसलिए विनयी व्यक्ति का हर बोल और आचरण सदा नम्र होने के बजाय सभी के दिल में वो जगह ले लेते हैं, सभी के दिल को वो भा जाते हैं और सभी के मन को आकर्षित करते हैं। तो विनयी या नम्र व्यक्ति का गुण कितना भी वर्णन करे ये बहुत कम है। ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू। विनम्रता के गुण पर एक मुझे कहानी याद आ रही है। एक दिन नदी ने समुद्र को कहा कि समुद्र जी, आप बताइए मैं क्या आपके लिए लेकर आऊं? जो आप मांगेंगे मैं वो ला कर दे सकता हूं। घर द्वार, बंध, मकान, जमीन, जायदाद, बड़े बड़े पहाड़, पर्वत, फैक्ट्री,
किसी को भी मैं बहा कर मेरा स्रोत से लाकर आपके पास पहुंचा सकता हूँ। समुद्र को ये नदी का ये वचन सुनकर आभास आया कि नदी को अपने स्रोत पर अहंकार आ गया है। समुद्र ने बड़े नम्रता के साथ बोला, नदी जी ला कर देना हो तो मुझे घास लाकर, जो दूब का घास जो बहुत छोटा होता है, उसका एक बंच ला कर दो। नदी ने कहा, ओ यही छोटी सी बात है, यही मांग है, ये तो यूं गया और मेरा ये प्रखर स्रोत अब भी लेकर आ जाएगा। कहकर नदी गया, उसकी बहुत बड़ा ताकत लगाकर दूब के घास के ऊपर इतना प्रहार डाला, वो जितना प्रहार डालता था उतना घास और झुक जाता था, ज़मीन के नीचे धराशायी हो जाता था। एक दिन देखा वो घास कितने थक गया, नदी दिन रात लगातार कोशिश किया, लेकिन दूब का घास को वो उखाड़ कर वहाँ उनकी जगह से नहीं ला पाया, क्योंकि वो घास ऑलरेडी झुका हुआ था। वो जितने ज़ोर से नदी प्रहार डालता था अपना स्रोत का, प्रबल प्रखर स्रोत का, उतना ज़ोर से वो ज़मीन के नीचे और झुक जाता था, एकदम ज़मीन के साथ समा जाता था। तो नदी वहाँ आखिर हार मान गया, आकर समुद्र को कहा, मैं हार गई हूँ, मैं घास को नहीं ला पाई, और कोई चीज़ मांगो ला दूँगी। तब समुद्र ने कहा, ये आपकी बहुत बड़ी बड़ी जो घमंड हो जाता अहंकार, हम सोच के बड़ा बड़ा चीज़ कर लेते, छोटा सा घास को आप नहीं ला पाए, तो आप कितने कमज़ोर है। इसलिए अपने को, अपने गुण के ऊपर, अपने कर्तव्य के ऊपर अभिमान नहीं करना है, अहंकार नहीं लाना है। ये चीज़ को आप, नदी से हमको शिक्षा मिला कि, और घास से हमें ये शिक्षा मिला, कितने भी झड़ तूफान बात्या, कितने भी हमारे ऊपर परिस्थितियाँ रूपक प्रहार आए जीवन में, जितना हम झुक जाएंगे, धरती माँ के नीचे धराशायी हो जाएंगे, हमें कोई भी जड़ से उखाड़ कर फेंक नहीं सकता। हमें तब हम उखड़ जाते हैं जब अकड़ होते हैं। अकड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा उखड़ जाता है, उसको उखाड़ कर कोई फेंक देता है। जो झुका हुआ है, ऑलरेडी नीचे है, तो उसे कौन गिरा सकता है, या जो ऑलरेडी ज़मीन में दबे हुए है, उसे कौन और उखाड़ कर फेंक सकता है। तो हमारी संस्कार, हमारी बोल और स्वभाव इतने नम्र हो, इतने विनयी हो, इतने निरहंकारी हो, हमें कोई भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति को हम झुक कर पार कर सकते हैं। इसी से हम आज की हमारी विनयता के बारे, नम्रता के बारे, विनम्रता के बारे, हमारी सोच और चिंतन आज यही था। ओम शांति।